हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और धीरे धीरे हम इस महामारी से बाहर हो रहे हैं और आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर बहुत जल्द आपको और भी विषय देने वाले हैं और हमारा जो कंटेंट चल रहा है वो चल रहा है NCERT। हमारा जो कंटेंट है वो NCERT है, वो बायोलॉजी का हो या फिर आप हिंदी का हो। और मैथ के जो तरीके हैं, जितने भी टाइप्स हैं, आपके सवाल बनेंगे। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, लेकिन आपको पहाड़े गिनतियाँ और जोड़ घटा ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। जब आपको ये नहीं आएंगी तो आप गणित नहीं सीख पाओगे। और सामान्य रूप से यदि आपको ये आती हैं तो आप बहुत अच्छे से गणित सीख जाएंगे। देखिए, हमने कुछ टाइप किए थे संख्या पद्धति में, और संख्या पद्धति में मैंने कुछ सूत्र लिखवाए थे। मैं जब तक ये सूत्र लिखते रहूँगा जब तक ये टाइप आपके चलते रहेंगे। तो देखिए, जैसे हमने कुछ सवाल किए और आज उसी टाइप के कुछ और सवाल देखते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो सवाल था वो ये सवाल है। उसने कहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 49 का योग ज्ञात कीजिए। अब आपने देखा कि ये सभी संख्याएं जो हैं विषम संख्या हैं, तो हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। n विषम संख्याओं का योग निकालना है। और n विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? देखिए, जो हमारे n विषम संख्याएं होती हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? वो होती है हमारी n² क्या होती है? n विषम संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n² होता है। लेकिन मैंने सबसे पहले यही बताया था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें n निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले n निकालना है। और n कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी अंतिम पद दिया होगा उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग कर देंगे तो आपका n का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए कहते हैं, तो ये n का मान नहीं है। यदि वो बोलता कि 1 से 49 तक, क्या बोलता कि 1 से 49 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब हम डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि उन्होंने सीमित कर दिया है कि 49 तक। ये बोलता है 50 तक, तो n का मान सीमित हो गया कि n का मान कितना लेंगे? 50 लेंगे। लेकिन यहाँ पर n का मान सीमित नहीं है। उसने कहा कि 149 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और ये संख्याएं कैसी हैं? ये संख्याएं विषम संख्या हैं। और n प्राकृत संख्याओं का विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n² होता है। और हमें n का मान निकालना होता है। तो n का मान कैसे निकालते हैं? n का मान निकालते हैं, अंतिम पद में 1 जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं। अंतिम पद में 1 जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं। देखिए, चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n का मान क्या होगा? अंतिम पद में 1 जोड़कर 2 का भाग करिए। ये कितने हो गए? 50। और 50 का आधा कितना हो गया? 25। अब उसने कहा है कि हमारे पास n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 25। और क्या है कि ये संख्याएं कैसी हैं? ये संख्याएं विषम। तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। क्या होता है? n²। और n का मान कितना है? 25। और 25 का वर्ग कितना हो गया? 625। यदि वर्ग किसी को नहीं आता है तो मैं आपको वर्गमूल, घन और घनमूल की ट्रिक बताऊंगा, और इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप खुश हो जाओगे। देखिए, अब मैंने कल कुछ तरीका बताया था गुणा करने का। यदि आपको वर्ग याद नहीं है तो सिर्फ ये गुणा कीजिए। अगर आपको अच्छे से गुणा आती है तो आप आसानी से उत्तर देंगे। देखिए, मैंने कहा था कि बाहरी गुणा कीजिए। 5 × 5 = 25 का 5, हासिल लगा 2। फिर तिरछी गुणा कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22। फिर बाहरी गुणा कीजिए, फिर 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो ये आपकी गुणा होती है और आप बहुत ही आसानी से अपने ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसकी वर्गमूल निकालने की ट्रिक होती है, घनमूल निकालने की भी होती है और वर्ग निकालने की भी होती है। तो वो हम आपको बाद में कराएंगे। सबसे पहले हम अपना अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है 1 से 31 के बीच। अब उसने मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है और तभी उसका उत्तर देना है। तो उसने ये कहा कि 1 से 31 तक नहीं कहा है। ये तक कह देता तब सवाल हमारा चेंज हो जाता, लेकिन उसने कहा कि 1 से 31
के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि 1 से 31 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ से 1 से 31 तक जो सम संख्याएं बनेंगी तो हमें क्या लेने, सम संख्याएं लेनी है। तो 31 तो सम संख्या नहीं है, लेकिन जो 30 है वो 30 की हमारी एक सम संख्या है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे n का मान। क्या निकालेंगे, n का मान। और n का मान निकालेंगे, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n n + 1 होता है। और क्या निकालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं n का मान, जो अंतिम पद दिया है उसी का आधा कर दीजिए, जो अंतिम पद दिया है उसी का आधा कर दीजिए। तो यहाँ से जो n का मान आएगा, तो n का मान आएगा आपका 31 है, 31 मतलब 30 लेना है बटे 2, आधा कितना आ गया, आधा आ गया 15। अब उसने कहा कि सम संख्याओं का, n सम संख्याओं का योग क्या होगा, वो होता है हमारा n n + 1। क्या होता है, n n + 1। तो n n + 1 का मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ जो संख्या तुम्हारी n है और उससे आने वाली अगली संख्या क्या हुई, 16, गुणा कर दीजिए। 16 पंजे 80 का 0 और 16 कम 16, 16 और 8 आपका हो गया 24। 240 आपका हो गया आंसर, और इसमें हो गया आपका 625। तो आपने बहुत ही आसानी से देखा कि क्रमिक रूप से सवाल कैसे दिए होंगे, तब कैसे करने हैं। और यदि यही सीरीज बीच में काटी दी है, उसने कह दिया कि, उसने बोल दिया कि प्रथम 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 51 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए अब वो करते हैं कुछ देर बाद। देखिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। मैंने आपसे कहा है कि जितने भी टाइप बनेंगे मैं हर टाइप आपको कराऊंगा। यदि हमें सीरीज जो दे रखी है वो दे रखी है 51 से और कहाँ तक, 100 तक। उसने कहा कि 100, 51 से 100 के बीच की संख्याओं का योग बताना है। तो इस सवाल के 2 तरीके हैं और दोनों तरीके मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहला तरीका ये है कि 1 से 100 तक, या आप 1 से 50 तक पहला निकाल लीजिए जो भी योग होगा, या आप 1 से 100 तक निकाल लीजिए पहला जो योग होगा। तब 1 से 100 तक निकाल लीजिए जो योग आपका आएगा। तो जो n का मान इसमें हो गया वो हो गया 100, क्यों सीमित कर दिया 1 से 100 तक। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, n + 1 बटे 2। अब देखिए n का मान कितना है, n का मान है हमारे पास 100, और 100 से अगली संख्या 101 बटे कितना, 2। अब इस 2 से भाग कीजिए, कितनी बार गया, 50 बार। अब देखिए हम करेंगे 5 से 50 गुणा करनी है, तो 0 आ गया। अब हमारा 5 ही कम 5, और सिंपल तरीका है, आपको गुणा समझ नहीं आए तो 101 है, 50 से गुणा करनी है तो आप 0 से गुणा करेंगे, 0 0 और 0। फिर आप 5 से गुणा करेंगे, 5 ही कम 5, फिर 0, फिर 5 ही कम 5। तो आपकी जो गुणा आएगी वो आएगी 50 50। कितनी आ गई, 50 50। यदि आपकी गुणा इस प्रकार से बहुत तेज है तो आप आसानी से उत्तर कर सकते हो। अब देखिए ये तो हमारा संख्या आई 1 से 100 तक की, अब हमें निकालनी है 51 से 100 तक की। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। तो इसमें n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 50। अब लगा देंगे फॉर्मूला n + 1 बटे 2। तो n का मान 50, 50 से अगली संख्या 51 बटे 2, भाग करेंगे 25 बार कटेगा, गुणा करेंगे 25 कम 25 का 5, हासिल लगा 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127। अब हमारे पास 1 से 100 तक आ गई, हमारे पास 1 से 50 तक आ गई। अब लेकिन पूछा है कि 51 से 100 तक, क्या पूछा है, 51 से 100 तक। तो कुछ नहीं कर देना है, इन दोनों का अंतर कर देना है, इनका और इनका, और आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए 50 50 और अंतर करना है 12 75 का। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 14 में से 7 गया 7 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, और यही आपका हो गया आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर है, आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा, डी ऑप्शन सही है।
अब देखो एक तरीका तो आपका ये हुआ, अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरे तरीके में क्या होगा, आप इसे नोट कीजिए। देखिए दूसरा तरीका, अब सबसे पहले क्या करना होता है, दूसरे तरीके में हमें कुल पदों की संख्या निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, कुल पदों की संख्या। और कुल पदों की संख्या जो होती है वही कहलाती है हमारी n। और वो कैसे निकालते हैं, देखिए जो कुल पदों की संख्या का सूत्र होता है वो होता है, कुल पदों की संख्या सूत्र होता है n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और प्लस के वन। ये आपका फॉर्मूला होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर प्लस के एक। अब ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये फॉर्मूला जो बना है हमारा वो बना है यहाँ से, अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस के वन इंटू डी। हमें क्या क्या निकालना है, n निकालना है, तो ये a जो है इधर आ जाएगा और n माइनस के वन इंटू डी, और d पहुँच जाएगा इधर बटे में, तो n माइनस के वन बराबर l माइनस के अपॉन डी। और ये एक जो है हमारा इधर पहुँच जाएगा, माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n बराबर l माइनस के a बटे डी प्लस के वन। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। और यहाँ से हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि यदि कुल पदों की संख्या निकालनी होती है, इसे बोलते हैं हम n पद। क्या बोलते हैं, n पद। यदि हमें कुल पदों की संख्या निकालनी होती है, ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या लगाते हैं, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर, जो सीरीज में अंतर चल रहा है बोल लेंगे प्लस के वन। वैसे 51 से 50 तक जो n का मान, 51 से 100 तक जो n का मान होगा वो आपका होगा 50। क्या होगा, 50। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ l माइनस के वन, l माइनस के a, क्या हुआ, l माइनस के a बटे डी प्लस के वन। तो n बराबर, ये मैंने बोला अंतिम पद कितना है 100, तो 100 आ गया। प्रथम पद कितना है 51, तो 51 आ गया। सार्व अंतर, ये कितने का अंतर इसमें चल रहा है, देखिए 52 से 51 गया, कितना बचा आपका 1 और प्लस के 1, ये कितना बचा, ये बचा 49 और प्लस के 1, कितना हो गया 50। तो यही मान जो हुआ, यही मान हुआ n का। अब तुम्हारे पास n का मान आ गया। अब उसने पूछा है कि पदों का योग क्या होगा। ये सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है कि 51 से 100 तक पदों का योग क्या होगा। तो इसका एक सिंपल तरीका है, वो तरीका ये है, पदों का योग जो निकालेंगे हम, वो फॉर्मूला है हमारे पास n बटे 2 और अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो n का मान कितना 50 बटे 2 और अब अंतिम पद कितना 100 और प्रथम पद कितना 51। इसे भाग कर दीजिए, आपका आ गया 25 बार। कितना आया 25 बार। तो ये आपका ये आ गया, ये आपका हो गया 2500, जब गुणा करेंगे गुणा 51, और जब आप इनकी गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 3775। तो ये आपका हुआ सवाल। दो तरीके सवाल करने के हैं, जो आपको पसंद लगे आप उससे, जो आपको देखिए हमारा एक बार समझा देता हूँ सवाल को मैं। सवाल में ये पूछा है कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने एक तरीका इससे पहले वाला बताया है। सबसे पहले 1 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फिर 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों का अंतर कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने n का मान ज्ञात किया और n का मान ज्ञात करते ही जो हमने फॉर्मूला लगाया वो होता है n बटे 2 l प्लस के a, n बटे 2 l प्लस के a। तो n का मान हमारे पास कितना आया, n का मान आया 50 और l का मान कितना है, अंतिम पद जो 100 है। और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, देखिए। तो यहाँ हमारा जो l का मान है वो l का मान कितना है, वो है हमारा l का मान 100 और a का मान जो है वो है हमारा 51। तो इन्हें जोड़ना है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ये गुणा हो गई, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 151। जब गुणा करेंगे 25 कम 25 का 5, हाथ से लगा 2, 25 पंजे 125 और 2 127, हाथ से लगा 12, हाथ से लगा आपका 12 और 25 कम 25, 25 और 12 37। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपने बहुत आसानी से देखा कि यदि योग यहाँ पर योग था
गलती से गुणा लगा दिया मैंने, ठीक है, तो उत्तर बहुत ज़्यादा था। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा l प्लस a मतलब अंतिम पद प्लस प्रथम पद दोनों को जोड़िए और जो n है उसका आधा करके गुणा कर दीजिए। अब ये तरीका यदि आपको फॉर्मूला याद है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको क्या करना है, पहला पदों की संख्या निकालनी है, कुल पदों की संख्या सवाल में कितनी दे रखी है। पदों की संख्या निकालने के बाद तुरंत क्या करना है, पदों का आधा करना है और अंतिम पद और ये अंतिम पद और ये प्रथम पद, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ देना है और जो संख्या आई है उसका आधा करके इनकी गुणा कर देनी है और आप माइंड ही माइंड में इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। आइए चलते हैं और सवाल की ओर। देखिए हम चलते हैं अपनी सवाल की ओर आगे। और तो मैंने आपसे कहा है कि जितने भी टाइप बनेंगे मैं आपको सभी कराऊंगा। देखिए सवाल में क्या कहा है, सवाल में ये पूछा गया है कि 100 तक की सब सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे सवाल जो होते हैं अधिकतर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो जितने बच्चे यूपी टेट और सी टेट के हैं वो इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और नोट डाउन करें। देखिए सवाल में क्या कहा है कि 100 तक। अब ये सवाल का रूप, एक तो रूप ये हो गया, वो क्या देगा, सम प्राकृत संख्याएं, ये लिख के दे देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। कहाँ तक, 100 तक। तो आपने जैसा देखा कि इसमें अंतिम पद कितना हुआ, अंतिम पद हुआ 100। और मैंने आपको बताया था कि जब भी सम प्राकृत संख्याओं का योग कहेगा और अंतिम पद आपको दिया है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ उसका आधा कर देना है। क्या कर देना है, आधा कर देना है और आपको n का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ से निकालेंगे हम n का मान, तो n का मान क्या आएगा, अंतिम पद का आधा, अंतिम पद है 100 और इसका आधा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50। अब सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n प्लस 1, यानी जो संख्या है उससे अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ये आ गया 0, ये आ गया 5 पंजे 5 कम 5 और 5 पंजे 25, ये आपका हो गया 25 50। कितना हो गया, 25 50, ये रहा आपका उत्तर। तो आपने देखा कि यदि आपको माइंड में फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से सवालों को टिक कर देंगे। अब देखिए अगला सवाल है, 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है सवाल को। उसने कहा है 2 अंकों की और कितने से विभक्त, 5 से विभक्त, ठीक है। तो इसी प्रकार बोल देगा कि 23 से विभक्त, 6 से विभक्त संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको बहुत ही आसानी से निकाल लेना है। वो कह देगा 3 अंकों से विभक्त, 3 अंकों की संख्या कह देगा और कोई संख्या दे देगा, 6 से विभक्त बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सवाल का तरीका वही रहेगा। देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली, तो सबसे पहले जो 2 अंकों की संख्या शुरुआत जो होती है वो होती है 10 से, और 10 में देखना है कि ये 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो 10 जो है वो 5 से विभाज्य है। तो देखिए तो सबसे पहले संख्या क्या हो गई, वो हो गई 10 प्लस फिर कितनी हो गई, फिर हो गई 15, फिर कितनी हो गई, फिर हो गई 20 और डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए कि जो अंतिम संख्या होगी वो 5 से कौन सी संख्या कटेगी। अब 3 अंकों की संख्या जो होती है वो हमारी होती है 100। अब इससे पहले कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य हो जाएगी, तो आपने देखा कि ना ही आपकी 199 है और ना ही आपकी 98 है। 98 काटे देखिए, 5 कम 5 कितना बचा, 4 नहीं कट रहा, नहीं आपकी 97 है और नहीं आपकी 96 है। 96 काटिए, 5 कम 5 कितना बचा, 4, 46 हो गया, नहीं कट रहा। और देखिए चेक करिए आप 95, अब देखिए 95 चेक करिए, 5 कम 5 कितना बचा, 4, 5 नम 45। आपने देखा कि जो अंतिम संख्या हुई हमारी वो कौन सी हुई, वो हुई 95। तो ऐसे ही आपको हिसाब लगा लेना है कि कौन सी संख्या विभाज्य है। यदि वो बोलता कि 3 अंकों की ऐसी संख्या
3 अंकों की ऐसी संख्या जो 6 से विभक्त है उनका योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, शुरू होती है 100 से। अब ऐसी संख्या लेनी है जो 6 से विभाज्य हो जाए। तो वो सवाल के अंदर कुछ भी कह सकता है और सवाल के अंदर जो भी कहेगा वो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। अब आपने देखा कि सीरीज बन गई और सीरीज बनी 10 से 95 तक। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्रथम पद और ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा अंतिम पद। तो मैंने बताया कि n निकालने का तरीका, सबसे आसान तरीका जो है वो हमारा यही है, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस के वन। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस के वन। कुछ नहीं करना है, जो तरीका मैंने सिखाया आपको वही कर लेना है। तो n बराबर क्या आ गया, l का मान कितना है, अंतिम पद 95 और प्रथम पद कितना है 10 और सार्वंतर 5 से विभाजित तो 5 का ही अंतर होगा, कितना हो गया 5 का अंतर प्लस के 1। कितने बचे 85 बटे 5 प्लस के 1। भाग कीजिए, 5 कम 5 और कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 और 1 18। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया आपका 18। अब उसने कहा है कि n पदों का योग, तो बहुत ही आसानी से बताया था मैंने तुम्हें। तो ये होता है हमारा पदों का योग। तो योग आएगा जो भी संख्या आई n उसका आधा करिए, मतलब n बटे 2 18 बटे 2 और अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यानी अंतिम पद कितना 95, प्रथम पद कितना 10। तो ये हो गया 2 नम 18 और ये तुम्हारा हो जाएगा 105 और गुणा 9। गुणा कीजिए इनकी गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 और फिर 9 एकम 9। तो आपका जो ऑप्शन आया देखिए ये आया 945। कितना आया 945। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आपने उत्तर को टिक कर दिया। मैंने आपको बताया सवाल में जैसे पूछेगा हाँ वैसे ही सवाल को अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है और तभी उत्तर देना है। तो जितने टाइप आज हुए मैं इससे अगले टाइप जो लूँगा वो अगली वीडियो में लेऊँगा। और आप सभी से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप पहाड़े याद कीजिए, गुणा भाग जोड़ घटा अपने अच्छे से कीजिए और आप गणित में 0 से हीरो हो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे नंबर आप अपनी परीक्षा में लाइए। आपको जो मिल रहा है वो NCERT कंटेंट मिल रहा है। तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।